हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, एनसीईआरटी और बिहार एससीईआरटी हिस्ट्री के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और जहां से प्रश्न पूछे गए हैं, हम लोग फ्रेंड्स उनको जो है कि एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम लोग जो है कि बिहार के प्रमुख जलप्रपात और बिहार की जलवायु के बारे में, बिहार की मिट्टी के बारे में, बिहार की प्रमुख झीलें, बिहार के प्रमुख फसल और राज्य, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, प्रमुख नदियाँ, बिहार की प्रमुख नहरें, और यहाँ पर फ्रेंड्स इन सभी टॉपिक को हम लोग जो है कि कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर से आप जो है कि बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या और फ्रेंड्स आप जो है कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है कि अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से देखिएगा, ये आपके जो है कि बिहार शिक्षक भर्ती में या बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, उसमें फ्रेंड्स एक नंबर का ये जो है कि पूछा जाता है। देखिए भारत में, देखिए स्थानांतरित कृषि के अन्य नाम। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसको जो है कि हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ से भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में झूम की स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और देखिए ये उड़ीसा में किस नाम से स्थानांतरित कृषि को जाना जाता है, तो पोंडू के नाम से, डाबी के नाम से, और कोमान या बरीगा या विंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश को जो है कि हम लोग पोंडू या पेंडा के नाम से जानते हैं इस स्थानांतरित कृषि को। ठीक है, और यहाँ पर फ्रेंड्स इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए पश्चिमी घाट में इसे जो है कि कुमारी के नाम से जाना जाता है, और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्टरे के नाम से, और मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में पेंडा, बेबर या दहिया और देपा या कुमारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और हिमालय के क्षेत्र में फ्रेंड्स स्थानांतरित कृषि को जो है कि खील के नाम से जाना जाता है। ये आप जो है कि याद रखिएगा। और देखिए झारखंड में करुआ के नाम से जाना जाता है। तो ये ऐसी टॉपिक है फ्रेंड्स जो आपके एनसीईआरटी बुक्स में भी दिया गया है और एससीईआरटी बुक्स में भी दिया गया है। ठीक है, और यहाँ से चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और देखिए देशों में फ्रेंड्स स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। देखिए ये आपके जो है कि TRE 1, TRE 2 और TRE 3 तीनों में पूछा गया था। लद्दांग लद्दांग जो है कि लद्दांग के नाम से कहाँ पर जानी जाती है स्थानांतरित कृषि, तो मलेशिया में और इंडोनेशिया दोनों में। मिल्पा में देखिए मध्य प्रदेश और मेक्सिको में जानी जाती है, और कुनरो के नाम से वेनेजुएला में, रे के नाम से वियतनाम में, और रोका के नाम से ब्राज़ील में, चेना के नाम से श्रीलंका में, और मोसले के नाम से मध्य अफ्रीका में। ठीक है, तो प्रश्न फ्रेंड्स आपके एग्जाम में कैसे बनेगा कि लद्दांग नाम की जो है कि स्थानांतरित कृषि किस देश में जो है कि की जाती है, तो मलेशिया में। ठीक है, या तो साफ तौर पे पूछ देगा कि मिल्पा कहाँ की स्थानांतरित कृषि है, तो मध्य अमेरिका या मैक्सिको, दोनों ऑप्शंस में से एक होंगे। अगर दोनों ऑप्शंस में होंगे तो एक से अधिक आप टिक कर दीजिएगा। और देखिए तमराई तमराई फ्रेंड्स थाईलैंड में है, और कैगिन ये आपके फिलीपींस में है, हुमा जावा में है, और ये जो है कि टुंगा बर्मा में। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, यही चीज़ आपके जो है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों बुक्स में दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग जो है कि बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा प्रमुख पत्रिकाएं और उनके संपादक, 1 या 2 नंबर का जो है कि प्रश्न आपके एग्जाम में इससे जरूर बनता है। और यही सारी चीज़ें आपके बिहार एससीईआरटी के बुक्स में और एनसीईआरटी के बुक्स में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा बंगाल गजट के संपादक कौन है, तो जेम्स अगस्टस हिकी हैं। ठीक है, ये इसका जो है कि प्रकाशन कब किया गया था, 1780 में। देखिए संवाद कौमुदी, और ये बंगाली पत्रिका है और साप्ताहिक पत्रिका है। इसके जो है कि संपादक राजा राममोहन राय हैं। ठीक है, 1819 में। देखिए ये प्रश्न आपके एग्जाम में बना था। मिरात उल अखबार के जो है कि संपादक कौन है, देखिए मिरात उल अखबार ये जो है कि फारसी जो है कि अखबार है, और ये जो है कि संपादक कौन थे, राजा राममोहन राय थे। उदंत मार्तंड के जो है कि संपादक कौन है, पंडित जुगल किशोर। हिंदू देशभक्त के जो है कि संपादक कौन है, मधुसूदन राय। ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स आपके जो है कि बिहार एससीईआरटी के हिस्ट्री की बुक्स में
और NCERT दोनों के बुक्स में ये दिया गया है, ठीक है। और राष्ट्रगोप्तर अखबार के जो है कि संपादक कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। सोम प्रकाश, देखिए ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था और बिहार शिक्षक भर्ती में। सोम प्रकाश, देखिए सोम प्रकाश ये जो है कि साप्ताहिक अखबार है, इसके संपादक ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, ठीक है। और देखिए इंडियन मिरर, ये भी प्रश्न आपके बिहार शिक्षक भर्ती 6 to 8 में पूछा गया था। इंडियन मिरर के संपादक कौन है? देवेंद्र नाथ टैगोर हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, इसको आप जो है कि याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से बढ़ते हैं, और भी अखबार हैं या पत्रिकाएं हैं जो कि एग्ज़ाम में यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न बनते हैं, और यहाँ से फ्रेंड्स ये जो है कि आपके एग्ज़ाम में पूछा भी गया। देखिए हिंदू अखबार के जो है कि संपादक वीर राघवाचार्य और GS अय्यर थे, ठीक है। केसरी के संपादक बाल गंगाधर तिलक हैं, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बना था, ठीक है। और सुधारक के संपादक कौन हैं? गोपाल गणेश अगरकर हैं। और जो है कि उद्बोधन पत्रिका के संपादक कौन हैं? स्वामी विवेकानंद हैं। इंडियन ओपिनियन और जो है कि MK गांधी, ठीक है। और देखिए वंदे मातरम के संपादक अरविंद घोष। बॉम्बे क्रॉनिकल के जो है कि फिरोज शाह मेहता हैं। साथी के संपादक कौन हैं? मौलाना मोहम्मद अली हैं। फ्रेंड्स आप जो है कि इसको जो है कि एयरफोन लगा के बढ़िया से जब आप इसको सुनिएगा तो यहाँ से आपका जो है कि रिवीजन भी बढ़िया तरीके से होगा, और आप जो है कि स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और PDF चाहिए तो आप जो है कि कमेंट करिएगा, ये PDF मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। देखिए अल बलाग के जो है कि संपादक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद हैं। अल हिलाल के संपादक कौन हैं? अबुल कलाम आज़ाद हैं। प्रताप के जो है कि संपादक कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी हैं, ठीक है। और ये जो है कि कब हुआ था? तो ये इतने सन में हुआ था, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप जो है कि याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बढ़ते हैं अमृत बाजार। देखिए फ्रेंड्स ये भी आपके जो है कि और पूछा गया था बिहार शिक्षक भर्ती TGT में। अमृत बाजार पत्रिका का जो है कि संपादक कौन है? तो शिशिर कुमार घोष हैं, मोतीलाल घोष हैं, ठीक है। तहजीब उल अखलाक के जो है कि संपादक कौन हैं? सर सैयद अहमद खान। नव भारत की बात करेंगे तो एनी बेसेंट हैं। स्वतंत्र की बात करेंगे तो मोतीलाल नेहरू हैं। यंग इंडिया, देखिए ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बना था, ठीक है। और यंग इंडिया के संपादक कौन हैं? तो MK गांधी हैं, ठीक है, मतलब ठीक है। और देखिए मूक नायक के जो है कि यंग इंडिया, ये MK गांधी का मतलब महात्मा गांधी हैं, याद रखिएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा मूक नायक, इसके जो है कि भीमराव अंबेडकर हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की बात करेंगे तो सुंदर सिंह जो है कि लायलपुरी हैं। नवजीवन, देखिए साप्ताहिक अखबार MK गांधी, ठीक है। और हरिजन के जो है कि महात्मा गांधी हैं, ये भी प्रश्न पूछा गया था। आज़ाद हिंदुस्तान पत्रिका के संपादक तारकनाथ दास हैं। और हिंदुस्तान दैनिक के जो है कि संपादक MM मालवीय हैं, ठीक है। तो ये इतने सन में हुए थे, इनको भी जो है कि आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो याद रख लेंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ से द मदरलैंड। देखिए फ्रेंड्स द मदरलैंड के संपादक कौन हैं? मजरूल हक हैं। गदर के संपादक जो है कि गदर पार्टी। और देखिए बिहार हेराल्ड के जो है कि संपादक गुरु प्रसाद सेन हैं। युगांतर के अनुशीलन समिति, ठीक है। और युगांतर के जो है कि युगांतर और ये अनुशीलन समिति द्वारा है। और फ्री हिंदुस्तान ये जो है कि तारकनाथ दास हैं। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ ये जो है कि एनी बेसेंट हैं। और इनको भी आप जो है कि याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो है कि फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं और ये सारी चीज़ें, और यहाँ से देखिएगा प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास की प्रमुख पुस्तकें। तो ये फ्रेंड्स आप जो है कि एक तरफ से यहाँ से एक प्रश्न बनता है, और ये आप जो है कि इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और याद रखेंगे, ठीक है। देखिए अष्टाध्यायी के पाणिनि हैं, और रामायण के वाल्मीकि हैं, महाभारत के वेद व्यास, अर्थशास्त्र के चाणक्य हैं, जो है कि महाभाष्य के पतंजलि हैं, और बुद्ध चरित्र के अश्वघोष हैं, महाविभाषा शास्त्र के क्या हैं? वासुमित्र हैं, और स्वप्न वासदत्ता के जो है कि भास हैं, कामसूत्र के वात्स्यायन हैं, और कुमार संभव के कालिदास, अभिज्ञान संकुतलम के कालिदास। और यहाँ से देखिएगा रघुवंशम के जो है कि कालिदास, मालविघ्न मित्रम के जो है कि कालिदास, मेघदूत के कालिदास। और देखिए नाट्य शास्त्र के कौन है? भरत मुनि। और देवी चंद्रगुप्तम के क्या हैं? विशाखदत्त हैं। मृच्छकटिकम के ये देखिए शूद्रक हैं। महत्वपूर्ण है प्रश्न, यहाँ से
आपके एग्जाम में बनता है। ठीक है, अब देखिए सूर्य सिद्धांत के कौन है? आर्यभट्ट है। बृहस्पति के कौन है? 12 मिहिर हैं। ठीक है, और पंचतंत्र ये महत्वपूर्ण है, ये भी आपके एग्जाम में बनता है। पंचतंत्र के कौन है? विष्णु शर्मा है। और कथा सरित सागर के कौन है? सोमदेव हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स आपके एग्जाम में बनती हैं। अब देखिएगा यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये भी है। ठीक है, तो ये मुद्रा राक्षस महत्वपूर्ण है, विशाख दत्त। ठीक है, और यहाँ से किरार तुजनियम की जो कि भरवी आप याद रखिएगा। और 10 कुमार चित्रम के दांडी हैं, हस्तचित्र के बाणभट्ट हैं। और कदम्बरी के जो है कि बाणभट्ट हैं। और ये जो है कि यहाँ से रत्नावली के कौन है? हर्षवर्धन है। और हर्षवर्धन। राज तरंगिरी के जो है कि कल्हड़ हैं। शिशुबद्ध के जो है कि ये माघ हैं। ठीक है, और प्रिय दर्शन के हर्षवर्धन हैं। और यहाँ से क्या और पूछा जाता है? और पृथ्वीराज रासो कौन है? चंद्रवर्धा। ठीक है, ये पूछा जाता है। और नैषधर चरितम के कौन है? श्री हर्ष हैं। और ये जो है कि आपका यहाँ से प्रियदर्शन का हर्षवर्धन यहाँ से हो गया। ठीक है, तो यही महत्वपूर्ण था और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग बढ़ते हैं आगे। और यहाँ से देखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको हम लोग करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से प्रश्न लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देखिए महात्मा गांधी के जो है कि पुस्तकें कौन हैं? देखिए दक्षिण भारत में सत्याग्रह। ठीक है, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, मेरे सपनों का भारत, ये जो है कि महात्मा गांधी का है। ग्राम स्वराज ये भी महात्मा गांधी का है। गोखले माई पॉलिटिक्स गुरु, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, ये जो है कि क्या है? महात्मा गांधी की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। अब बात करेंगे यहाँ से जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू में देखिएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया इन ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, और ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये जो है कि जवाहरलाल नेहरू। और ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी जवाहरलाल नेहरू। और लेटर्स फ्रॉम फादर टू बर्थ, ये क्या है? ये भी जवाहरलाल नेहरू के। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स प्रश्न आपके एग्जाम में और जो है कि 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है। और ये आपके जो है कि NCERT और बिहार SCERT के बुक्स में दिया गया है। अब देखिएगा यहाँ से राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे तो देखिए चंपारण सत्याग्रह 1922। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के जो है कि यहाँ पे 1946। और ये सभी राजेंद्र प्रसाद की क्या हैं? पुस्तकें हैं। ठीक है, और देखिए महात्मा गांधी और बिहार, कुछ यादें बापू के कदमों में, ये जो है कि इनकी पुस्तकें हैं। और भीमराव अंबेडकर की बात करेंगे तो पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, द बुद्ध एंड हिज थंब, और कास्ट इन इंडिया, हु वेवर द सुद्राज, ये क्या है? भीमराव अंबेडकर की जो है कि महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, पत्रिकाएं हैं। और यहाँ से देखिएगा इंडिया विंस के जो है कि देखिए ये किसकी है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की क्या है? आत्मकथा है। ठीक है, गीतांजलि ये जो है कि महत्वपूर्ण है, प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। गीतांजलि का क्या है? तो गीतांजलि जो है कि ये रविंद्रनाथ टैगोर, गोरा और साधना, ये सभी क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर की हैं। दास कैपिटल के क्या हैं? कार्ल मार्क्स हैं। और गीता रहस्य के क्या हैं? बाल गंगाधर तिलक हैं। अनहैप्पी द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्शन, ऑटोबायोग्राफिकल राइट्स, ये क्या है? लाला जो है कि लाला लाजपत राय जो है कि पंजाब केसरी की उपाधि इनको मिली थी, ये सभी क्या हैं? लाला लाजपत राय के हैं। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये आपके क्लास 8th के NCERT जो है कि हिस्ट्री में दिया गया है। और ये प्रश्न आपका जो है कि पूछा भी गया था। ठीक है, द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ताराचंद की है। और जो है कि प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, राजा राममोहन राय की। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आते हैं हम लोग। देखिए आवर इंडिया मुसलमान्स, W हंटर की है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, KK दत्ता की है। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये जो है कि VD सावरकर की है। और यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स बंदी जीवन, सचिंद्र सान्याल की है, ये पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको करेंगे। और यहाँ से देखिएगा द फिलॉसफी ऑफ बम, भगवती चरण वोहरा की है।
और यहाँ से क्या पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 18th सेंचुरी, ये धर्मपाल की है। और ये सभी आपके जो है कि बिहार क्लास 10th की NCERT हिस्ट्री में दिया गया है, और ये फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बन सकता है। अब देखिए यहाँ से इंडिया फॉर इंडियंस, यहाँ से देखिएगा ये चित्तरंजन दास की है, और ये देखिएगा द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर और लोहिया की है। और देखिए नील दर्पण, नील विद्रोह 1858 से 59 ईस्वी में दीनबंधु मित्र। और गीत गोविंद की बात करेंगे तो जयदेव। सत्यार्थ प्रकाश ये दयानंद सरस्वती की है। और यहाँ से देशेर कथा बांग्ला भाषा में सखाराम गणेश देउस्कर हैं। और यहाँ से मदर इंडिया की बात करेंगे तो लेडी कैथरीन मेयो की है। इंडियन अनरेस्ट की बात करेंगे तो वैलेंटाइन सिरोल, ये महत्वपूर्ण है, ये आपके एग्जाम में एक बार पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए हिंदुत्व की तो बीडी सावरकर। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। कांग्रेस की स्थापना के पूर्व स्थापित राजनीतिक संगठन, देखिए लैंड होल्डर्स सोसाइटी, जमींदारी एसोसिएशन, द्वारका नाथ ठाकुर, कलकत्ता 1800 जो है कि 38 में इसकी स्थापना हुई थी। अब देखिए ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, देखिए ये जो है कि द्वारका नाथ ठाकुर 1851 में, कलकत्ता ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी 1866 में लंदन में, और पूना सार्वजनिक सभा न्यायमूर्ति रानाडे और 1870 में पूना में। भारतीय समाज की बात करेंगे तो ये जो है कि राजनीतिक संस्था थी आनंद मोहन बोस की, और ये जो है कि 1872 में लंदन में जो है कि ये स्थापना इसकी हुई थी। ठीक है, इंडियन लीग की बात करेंगे तो शिशिर कुमार घोष 1875 कलकत्ता में। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस 1876 में कलकत्ता में। ठीक है, और देखिए भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन सुरेंद्र बनर्जी और आनंद मोहन बोस 1883 में कलकत्ता में। ठीक है, मद्रास महाजन सभा GS अय्यर M वीर राघवाचारी आनंद चार्लू 1854 में, ये मद्रास में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग बात करेंगे आगे अपने जो है कि देखिए कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। तो ये फ्रेंड्स आप जो है कि एक तरफ से कोई भी पूछा जा सकता है। 1885 के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जिसमें 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे, उपस्थित थे। और ये जो है कि अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो मुंबई में। 1886 में बात करेंगे तो कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। प्रतिनिधियों की संख्या बढ़कर 436 हो गई थी। ठीक है, और 1887 की बात करेंगे तो मद्रास में हुआ था। सैयद बदरुद्दीन जो है कि तैयब जी थे और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। 1888 की बात करेंगे तो प्रयागराज जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। और 1893 में देखिए लाहौर दादा भाई नौरोजी। 1896 की बात करेंगे तो कलकत्ता में हुआ था। एम रहीमतुल्ला सयानी थे। पहली बार राष्ट्रीय गीत जो है कि यहाँ पे गाया गया था। तो प्रश्न आपके एग्जाम में एक बार बना है कि पहली बार राष्ट्रीय गीत कहाँ पर गाया गया था? तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के 1896 में गाया गया था। ठीक है, 1905 में बात करेंगे तो ये 1905 का कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले जो है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में एक बार बना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बंग भंग आंदोलन का समर्थक स्वदेशी आंदोलन को समर्थन मिला था इसी जो है कि 1905 के कांग्रेस के अधिवेशन में। अब देखिए 1906 की बात करेंगे तो कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी स्वराज्य शब्द का जो है कि प्रथम बार प्रयोग हुआ था। तो ये प्रश्न बनता है कि स्वराज्य शब्द का जो है कि प्रथम बार प्रयोग कहाँ पर हुआ था? तो 1906 के कलकत्ता कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ था। 1907 ये आपको याद रखना है, सूरत में हुआ था। रास बिहारी घोष, इसलिए इसको याद रखना है क्योंकि कांग्रेस का विभाजन एवं सत्र की समाप्ति हुई थी। तो कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? और देखिए यहाँ से 1908 में मद्रास में हुआ था। रास बिहारी घोष कांग्रेस के लिए एक संविधान बनाए थे। ठीक है, और देखिए 1911 कलकत्ता में हुआ था। बिशन नारायण धर थे। इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान जो है कि गाया गया था। तो इसमें भी जो है कि गाया गया था। और देखिए 1912 में पटना में हुआ था। बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो ये महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस का पटना अधिवेशन कब हुआ था? तो 1912 में। अध्यक्ष कौन थे? RN मुधोलकर थे। ठीक है, अब 1900 जो है कि 16 इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि 1907 में कांग्रेस का जो है कि
विभाजन हुआ था। लेकिन 1916 में जो है कि क्या हुआ था, लखनऊ के अधिवेशन में कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ जो है कि मिलना, कांग्रेस गरम दल का विलय, मतलब एक हो गए थे। ठीक है। और देखिए 1917 में बात करेंगे तो कलकत्ता में हुआ था, श्रीमती एनी बेसेंट थी प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। अब देखिए यहाँ से 1920 की, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें आप जो है कि 1920 याद रखिएगा, कानपुर अधिवेशन याद रखिएगा, गया देखिए ये महत्वपूर्ण है, ये आप जो है कि याद रखिएगा। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो बार बार, बेलगाम देखिए ये महात्मा गांधी से जुड़ा है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, कलकत्ता। देखिए फ्रेंड्स ये प्रथम अखिल भारतीय युवा कांग्रेस, ये आप अधिवेशन याद रखना है। और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में हुआ था कांग्रेस के, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। अब देखिए कराची अधिवेशन आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि मूल अधिकारों तथा राष्ट्रीय आर्थिक नीति का जो है कि प्रस्ताव इसी अधिवेशन में जो है कि किया गया था। अब देखिए यहाँ से पहली बार गांव में सत्र कब हुआ था, अधिवेशन कब हुआ था, तो ये जो है कि फैजपुर में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, 1937 में ये हुआ था। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स ये सुभाष चंद्र बोस जो है कि कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष रहे थे, तो 2 बार रहे थे, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में और 1939 में त्रिपुरी के जो है कि अधिवेशन में। ये दोनों में लगातार सुभाष चंद्र बोस रहे थे। ठीक है। और यहाँ से ये जो है कि आप जो है कि याद रखिएगा। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा ये आपको जो है कि याद रखना है, 1947 में ये दिल्ली में हुआ था और जो है कि यहाँ से राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखिए अंतरिम सरकार से भी आपके TRE 1, TRE 2 और TRE 3 तीनों में प्रश्न जो है कि आपके पूछे गए हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण है और किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो अंतरिम सरकार 1946 मंत्रिमंडल, और इसमें जो है कि हुआ क्या था, देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू विदेश मामले और राष्ट्रमंडल से जो है कि संबंधित मंत्रालय इनको मिला था। ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ये जो है कि होम सूचना प्रसारण मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री, डॉक्टर जान मथाई उद्योग और आपूर्ति, जगजीवन राम। देखिए ये प्रश्न आपके TRE 1 और TRE 3 तीनों में जो है कि पूछा गया है, तो ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और जगजीवन राम जो है कि श्रम मंत्री थे। सरदार वल्लभ सिंह ये जो है कि रक्षा मंत्रालय इनको मिला था। और CH भाभा खान और बिजली विभाग से संबंधित इनको मंत्रालय मिला था। और जो है कि लियाकत अली वित्त मंत्रालय इनको मिला था। और अब्दुल रब निस्तारी इनको जो है कि पोस्ट और एयर, ये दोनों जो है कि मंत्रालय इनको मिला था। अब देखिए यहाँ से आसफ अली की बात करेंगे तो रेलवे और परिवहन मंत्रालय इनको मिला था। C राजगोपालचारी शिक्षा और कला मंत्रालय, द्वितीय चंडीगढ़ व्यापार मंत्रालय, और ये जो है कि आपका गजनफर अली खान स्वास्थ्य मंत्रालय, जोगिंदर नाथ जो है कि मंडल इनको जो है कि कानून मंत्रालय मिला था। ठीक है। अब देखिए यहाँ से स्वतंत्र भारत का जो है कि पहला मंत्रिमंडल, तो ये 1946 और 1947 दोनों आपको याद रखना है। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे, विदेश मामले और राष्ट्रमंडल संबंधित इनको मंत्रालय मिला था। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ से 1946 और 1947 दोनों में जगजीवन राम जो है कि श्रम मंत्रालय इनको मिला था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य और कृषि मंत्रालय मिला था। ठीक है। और जान मथाई को जो है कि रेलवे और जो है कि परिवहन मंत्रालय मिला था। और भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्रालय बनाया गया था। ठीक है। तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। और यहाँ से देखिएगा सरदार वल्लभ सिंह इनको रक्षा मंत्रालय, राजकुमारी अमृत कौर इनको स्वास्थ्य मंत्रालय, CH भाभा व्यापार मंत्रालय, और देखिए रफ़ी अहमद किदवई इनको संचार मंत्रालय, और विट्ठल राव गाडगिल इनको खान और शक्ति मंत्रालय इनको मिला था। ठीक है। अब देखिए यहाँ से बढ़ते हैं, देखिए बिहार के प्रमुख जलप्रपात, तो याद रखना है फ्रेंड्स कि ये जो है कि जलप्रपात, देखिए दुर्गावती जलप्रपात कहाँ पर है, तो ये जो है कि आपके स्थित ये रोहतास में, इतना ही आपको याद रखना है। और ये जो है कि स्मोक कुंडल जलप्रपात ये जो है कि आपके कहाँ पर है, तो ताराचंडी सासाराम में जो है कि स्थित है। ठीक है। और देखिए ककोलत जलप्रपात कहाँ पर है, तो ये नवादा जिले में है बिहार के। ठीक है। और किस नदी पर है, तो करमशाह नदी पर है। और देखिए खुआरी दा जलप्रपात ये कहाँ पर है, तो ये रोहतास में है। किस नदी पर है, तो असाने नदी पर
है, ठीक है। तो और यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका जो है कि तिल्हार कुंड जलप्रपात ये जो है कि आपका रोहतास में है, ठीक है, पश्चिमी सुवारा नदी पर है। और देखिए सुखल लहरी जलप्रपात ये जो है कि आपका उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर है, कनहर नदी पर है, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स आपका जो है कि ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, इसको याद रखिएगा। और देखिए ये प्रश्न आप जो है कि याद रखिएगा। देखिए कोपेन के अनुसार, ट्रीवार्थी के अनुसार, थार्नवेट के अनुसार, ये क्या है फ्रेंड्स, तो ये जलवायु विशेषज्ञ जो है कि वैज्ञानिक है, ठीक है। इन्होंने अपना मत दिया था। और देखिए कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार का जो है कि जलवायु कैसी है, तो CWG है। और यहाँ से डायरेक्टली एग्जाम में प्रश्न बना है। आप जो है कि BPSC के पेपर को देखिएगा, बिहार PCS के एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। और दक्षिणी बिहार की बात करेंगे तो AW है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु CWG और दक्षिणी बिहार की जलवायु AW, ठीक है। त्रिवार्थी के अनुसार उत्तरी बिहार का CAW है, दक्षिणी बिहार का AW है, ठीक है। और थार्नवेट के अनुसार बात करेंगे तो उत्तर पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र CBW है। और यहाँ से फ्रेंड्स शेष बिहार की जलवायु CAW है, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें से जो है कि आपके त्रिवार्थी और कोपेन का ये दोनों आप याद रखिएगा। और ये जो है कि त्रिवार्थी का ये दोनों आप याद रखिएगा, ठीक है। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो है कि याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से ये प्रश्न आपके जो है कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है बिहार के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से देखिए सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला जो है कि चावल के उत्पादन में बिहार में कौन सा जिला फेमस है या प्रसिद्ध है या नंबर 1 पे है, रोहतास है। चावल और गेहूं दोनों रोहतास है, ठीक है। और ये देखिएगा मक्का के लिए कटिहार है, दलहन के लिए पटना है, ठीक है। और सर्वाधिक उत्पादित वाले जिले कौन हैं, तो ये देखिएगा यहाँ से चावल के जो है कि पश्चिमी चंपारण है, बेगूसराय, अररिया और जहानाबाद है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। लेकिन ये याद रखिएगा सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले और सर्वाधिक उत्पादकता वाले जिले हैं, ठीक है। लेकिन ये महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये तो आप जो है कि याद रख ही चुके हैं, ठीक है। देखिए बिहार में सर्वाधिक उपजाए जाने वाली फसल कौन है, चावल, और दूसरी क्या है, गेहूँ है, ठीक है। और यहाँ से चावल के उत्पादन में रोहतास, गेहूँ के उत्पादन में रोहतास, मक्का, कटिहार, दलहन, पटना, ये आपने याद रख लिया है। अब देखिए बिहार में सर्वाधिक लीची उत्पादन मुजफ्फरपुर, बिहार के कुल जो है कि उत्पादन का 48% केवल मुजफ्फरपुर जिले में ही होता है, ठीक है। बिहार में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन पश्चिमी चंपारण में, और बिहार के कुल गन्ना उत्पादन में सिर्फ पश्चिमी चंपारण जो है 53% उत्पादित करता है, ठीक है। और बिहार में सर्वाधिक चाय उत्पादन किशनगंज में होता है। बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन जो है कि पूर्णिया में होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये इसमें आपको याद रखना है कि चूना पत्थर में सर्वाधिक उत्पादन कौन है, रोहतास जिला है। पाइराइट में रोहतास है। अभ्रक में आप जो है कि गया, नवादा, मुंगेर, ये 4 याद रखिएगा। चीनी मिट्टी भागलपुर, बांकी, मुंगेर। और यहाँ पे बॉक्साइट याद रखिएगा, मुंगेर। ये महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न जो है कि आपके एग्जाम में एक बार बना था, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए बिहार के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र, बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र ये जो है कि पटना में है। बरौनी ताप विद्युत परियोजना बेगूसराय में है। बक्सर ताप जो है कि विद्युत परियोजना ये बक्सर में है। कांटी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड मुजफ्फरपुर में है। और देखिए ककवारा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट ये कहाँ पर है, बांका में है। और ये जो है कि नबीनगर ताप विद्युत परियोजना ये कहाँ पर है, तो औरंगाबाद में, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा आप। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा ये कहाँ पर है, तो पटना में है, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय में जो है कि शामिल है। और यहाँ पे गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो ये साफ तौर से गया में है, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। और ये दरभंगा याद रखिएगा, जोगबनी, मतलब जो जिसके नाम पर हवाई अड्डा है ये तो आपका जो है कि उसी जिले में। देखिए चूनापुर हवाई अड्डा, तो इसमें आपका जो है कि पूर्णिया है, क्योंकि इसमें पूर्णिया नहीं है, तो ये ऐसा प्रश्न बन सकता है, ठीक है। और ये इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो पटना में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, तो पश्चिमी चंपारण में है। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें बिहार के सबसे घने वन पाए जाते हैं, ठीक है। भीम बांध एवं वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो मुंगेर में है, ठीक है।
और यहाँ से गौतम बुद्ध पक्षी विहार कहाँ पर है, तो गया में है। कांवर झील वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो बेगूसराय में है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो रोहतास में है। और नागी बांध पक्षी विहार कहाँ पर है, तो जमुई में है। तो यहाँ से प्रश्न आपके जो है कि एग्जाम में बन सकते हैं। और यहाँ से फ्रेंड्स ये देखिएगा, ये जो है कि आपका पंत वन्य जीव अभ्यारण्य देखिए नालंदा राजगीर में है, ठीक है। और यहाँ पे वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो पश्चिमी चंपारण में है। और यहाँ से जो है कि ये देखिए विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो भागलपुर में है। और बरैला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पर है, तो वैशाली में है। तो ये महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहाँ से बनता है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा उत्तर बिहार की मिट्टी, देखिए पर्वतीय मिट्टी कहाँ पर, देखिए ये उत्तर बिहार की मिट्टी है। पर्वतीय मिट्टी, तराई मिट्टी, पुरानी जलोढ़ जिसको बांगर के नाम से जानते हैं, नवीन जलोढ़ जिसको खादर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये दक्षिणी बिहार की मिट्टी कौन है, तो टाल मिट्टी, कगारी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ जिसको करेला केवाट मिट्टी बोलते हैं, लाल पीली पत्थर मिट्टी, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है कि बन सकता है। और यहाँ से देखिएगा बिहार के प्रमुख झीलें, कांवर झील कहाँ पर है, तो बेगूसराय में। और घोंघा झील कहाँ पर है, तो कटिहार में। कुशेश्वर झील कहाँ पर है, दरभंगा में। घोड़ा कटोरा झील कहाँ पर है, तो राजगीर में है। अनुपम झील कैमूर में है। सिमरी झील कहाँ पर है, तो सहरसा में है। और जगतपुर झील कहाँ पर है, तो भागलपुर में है। मोती झील कहाँ पर है, तो मोतिहारी में जो कि पश्चिमी चंपारण। और ये जो है कि सरैया मन ये जो है कि झील कहाँ पर है, तो बेतिया में है, पश्चिमी चंपारण। और देखिए पिपरा मन ये झील कहाँ पर है, तो मोतिहारी में जो कि पूर्वी चंपारण, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से ये जो है कि आपके महत्वपूर्ण नहरें हैं, ठीक है। तो ये जो है कि देखिएगा ये नहर है, ठीक है। ये नहर है और किस नदी पर है, तो गंडक नदी पर है। तिरहुत गंडक नदी पर, दोन गंडक नदी पर, पूर्वी कोसी कोसी पर। और ये जो है कि पश्चिमी कोसी, देखिए देखिए लाभान्वित क्षेत्र। तो प्रश्न आपके एग्जाम में कैसे बनता है कि त्रिवेणी जो है कि नहर से किन किन जो है कि बिहार के किन किन जिलों में जो है कि लाभ मिलता है, तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ठीक है। और ये महत्वपूर्ण है, कोसी को जो है कि बिहार का शोक बोला जाता है, कोसी नदी को। और देखिए कोसी से कौन कौन जो है कि राज्य लाभान्वित होते हैं, तो दरभंगा, मधुबनी और सुपौल, ठीक है। तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए और ये जो है कि प्रश्न बनता है, देखिए पटना जो है कि कहाँ पर है, तो गंगा नदी पर है, ठीक है। सोनपुर शहर और देखिए गंडक नदी, ठीक है। तो बिहार में नदियों के किनारे स्थित प्रमुख जो है कि, तो ये देखिए यहाँ से पटना कौन सी नदी पर है, तो गंगा नदी पर है। और ये मोकामा कहाँ पर है, गंगा नदी पर। मुंगेर गंगा नदी पर। भागलपुर गंगा, बक्सर गंगा नदी पर है। छपरा देखिए घाघरा नदी पर है, ठीक है। हाजीपुर की बात करेंगे तो गंडक नदी पर है। और देखिए सोनपुर, सोनपुर कहाँ पर है, तो गंडक नदी पर है। मुजफ्फरपुर जो है कि बूढ़ी गंडक नदी पर है। और देखिएगा खगड़िया बूढ़ी गंगा गंडक। और समस्तीपुर ये भी जो है कि बूढ़ी गंडक। और यहाँ पे दरभंगा देखिए बागमती नदी पर है। और गया की बात करेंगे तो फाल्गु नदी पर है। और फतुहा की बात करेंगे तो ये पुनपुन नदी और गंगा नदी दोनों के बीच में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से फ्रेंड्स ये जो है कि क्लास महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि ये क्लास जो है कि मैं TRE 1, यहाँ पे TRE 2 और यहाँ पे जो है कि TRE 3 के जो है कि बेसिस पे ये TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के बेसिस पे ही जहाँ से प्रश्न बने हैं, मैं उन टॉपिक को आपके NCERT और SCERT बुक्स से जो है कि कवर करने का प्रयास किया हूँ, ठीक है। तो क्लास फ्रेंड्स आपको जो है कि कैसी लगी और कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा। और देखिए चैनल पे नए हैं तो जो है कि चैनल से आप जो है कि जुड़ जाइएगा। और देखिए दिवाली का जो है कि फेस्टिवल ख़त्म। अब देखिए कुछ लोग यहाँ पे कुछ लोग के यहाँ छठ पर्व भी होता है और कुछ लोग के यहाँ नहीं होता है, फिर भी जो है कि क्लास आपकी चलती रहेंगी। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिएगा ये आपको क्लास मिल गई। और दूसरी क्लास आपको जो है कि देखिए क्लास 7th के NCERT साइंस में हम लोग जो है कि चैप्टर 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 2 हम लोग जो है कि शाम तक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।